नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज आचार्य जी बताएंगे पारिवारिक खुशहाली के लिए कुछ आसान से टिप्स, जिन्हें अपनाने से न सिर्फ परिवार में खुशियां आएंगी बल्कि आपको व्यापार में भी सफलता मिलेगी। साथ ही आपको बताएंगे आज का राशिफल। तो फिर शुरू करते हैं आपके सितारे। घर में किस जगह लगाएं फाउंटेन, किस दिशा में रखें पेड़ पौधे, जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से पारिवारिक खुशहाली के वास्तु टिप्स। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। इस स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, हार्दिक स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है आषाढ़ का और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, योग है ब्रह्मा और करण है बव। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार है इसे आषाढ़ मास की पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। आज की तिथि दान पुण्य के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए सामान्यतः आज आपके स्वास्थ्य सुख में वृद्धि के योग बन रहे हैं। प्रयासरत और संघर्षरत रहने से आपकी आय की जो बाधाएं हैं आय के क्षेत्र में, वह बाधाओं में कमी आएगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री केशवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको अपनी दिनचर्या को अनियमित नहीं करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में यदि आप कुछ यात्राएं करते हैं तो यात्रा सुखद रहने वाली है। आय प्राप्ति की स्थिति अल्पकालीन है। नए मित्र बनेंगे इस समय में और अपने नए मित्रों पर विश्वास करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी नहीं होगा। तत्काल आपको उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्हें थोड़ा सा परखने का मौका आपको स्वयं को अपने आप को देना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्रोध करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके परिवार में उत्सव व कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। आपको सभी व्यापार और साझेदारी क्षेत्र लाभ देकर के जाएंगे, ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए पूर्णिमा की तिथि है तो ओम माधवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य करना चाहिए। और निवेश यदि आप कहीं कोई करना चाहते हैं तो उससे भी आपको बचना है। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में ऐसे लक्षण बनते हैं कि यदि आप प्रयास करें तो आपकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है। नए व्यापारिक संबंध, व्यावसायिक संबंध भी आज बन सकते हैं, जिसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गोविंदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मां लक्ष्मी का अपमान किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पदोन्नति की संभावनाएं बन करके रुक सकती हैं, ऐसे लक्षण बन रहे हैं। आय के क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहेगी। आपको अपने आर्थिक पक्ष पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विष्णवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मां अन्नपूर्णा का अनादर किसी भी स्थिति में आपको नहीं करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में उच्च सफलता प्राप्ति के लिए अपनी संघर्ष क्षमता को आपको बढ़ाना पड़ेगा। जॉब क्षेत्र की दिक्कतों में बढ़ोतरी होने के लक्षण बनते हैं, तो किसी भी स्थिति में आपको हार मान करके पीछे नहीं हटना है। भगवान महादेव, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें तो उनकी कृपा से आज का दिन आपका शुभ हो सकता है।
ओम मधुसूदनाय नमः यह भगवान विष्णु का मंत्र है, इसका जाप आपको अवश्य करना चाहिए। और आज की दिनचर्या में छोटे बच्चों को अगर आप अपनी तरफ से कुछ टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट दे करके प्रसन्न करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। छोटे बच्चों को नाराज मत करिए। और साथ ही हमारे साथ कॉलर भी लगातार जुड़ने लगे हैं। मनोज हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं। मनोज, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मैं मनोज पुंडीर मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। अपने बेटे के बारे में पूछना था मुझे। जी बिल्कुल, बताइए। इसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 24 जून 2004 जी। और जन्म समय है जी शाम 6 बजे। जी। उसके भविष्य के बारे में पूछना था। जन्म का स्थान बताइए। शिक्षा कैसी रहेगी? जन्म का स्थान मुजफ्फरनगर। जी। देखिए, जातक की जन्म पत्रिका में शिक्षा प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने हैं। बृहस्पति इसकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं। मीन राशि वहां पर आ रही है और बृहस्पति देवता दशम भाव में बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ। ये बहुत ही सुंदर योग होता है। ये जातक आगे चल कर के भविष्य में बहुत अच्छे पदों तक जाएगा। ऐसा लक्षण बनता है कि ये किसी अच्छे उच्च पदाधिकारी का बनने का योग इसकी कुंडली में ये है। इसे उच्च पदाधिकारी का योग कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा योग है। इसकी शिक्षा दीक्षा वित्तीय क्षेत्र में होगी और उसके साथ साथ मैनेजमेंट की भी कोई डिग्री इसको प्राप्त होगी। इसको अनुशासन करने की और लीड करने की क्षमता इसकी कुंडली में बहुत अच्छी है। तो ये बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो मनोज के बाद सुनीता हमारे साथ जुड़ गई हैं हल्द्वानी से। सुनीता, पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं आचार्य जी से। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी वो बहुत पढ़ाई में कमजोर है। जी। जन्म विवरण बताइए। उसकी जन्म तिथि 27 नवंबर सन 2005, दिन रविवार। जी। समय और स्थान बताएं। हल्द्वानी और समय शाम के 4 बजे। जी। देखिए, आपने कहा कि आपकी बिटिया पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा और राहु का ही प्रत्यंतर यानी राहु की दशा इसके लिए आरंभ हुई है। इसकी कुंडली में पंचम भाव जो जिसे ज्ञान का स्थान कहते हैं, सूर्य देवता उसके स्वामी हैं और अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। बुध के साथ संयोग बना रहे हैं। बुध वक्री भी है, अस्त भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना यह है कि आप इस बच्चे के निमित्त भगवान सूर्यदेव की पूजा आराधना किया करें। अगर आप सूर्यदेव को जल देती हैं और प्रार्थना में आप संकल्प या प्रार्थना में यही प्रार्थना रखें कि हमारे बच्चे की शिक्षा दीक्षा में कहीं कोई बाधा और विघ्न ना आए, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि जो राहु की दशा है वह मन में भटकाव का सबसे बड़ा कारण है। तो अभी बच्चा तो बहुत छोटा है, 10 साल की अवस्था में उसको पूजा पाठ के लिए आप बहुत प्रेरित भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में जिम्मेदार अभिभावक की भूमिका आपको निभानी पड़ेगी। आप स्वयं पूजा पाठ करें और बच्चे को लाभ मिलेगा। राहु की दशा का जो दोष है उसको निवारण करने के लिए बुधवार और शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को 8 बुधवार और 8 शनिवार कुल 16 दिन आप जो है किसी गरीब व्यक्ति को मीठा और नमकीन भोजन दान कर दें या अपने हाथ से बना करके अपने सामने परोस करके खिला दें। बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा बच्चे को। हमारे साथ संग्राम भी जुड़ गए हैं। संग्राम, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप आचार्य जी से। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी पंडित जी, मेरा नाम संग्राम सिंह है और मैं सीकर का रहने वाला हूँ। मेरे घर में है ना एक तो घर कलेक्ट बहुत ज्यादा रहता है जी। और मेरे को भी जैसे काम नहीं मिल रहा, 8-10 महीने हो गए घर पे बैठा हूँ। और जैसे मकान पहले पुराने मकान थे उसके अटैच में दूसरे मकान बनाए, तो मकान जिस दिन से बनाए हैं ना तैयार हुए हैं उस दिन से मकानों में आवाज आ रही है। ऊपर से जैसे अपने चैनल लगाते हैं ना जी, वहाँ से आवाज आ रही है डेली, दिन में रात में कोई टाइम नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, इससे सीधे तौर पर ये पता चलता है कि उस जिस जगह पर आपने निर्माण किया है उस जगह पर कहीं कोई पुराना दोष था जो निर्माण करने के बाद अब फिर से जागृत हो गया। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्लॉटों में दोष होता है। जिन लोगों के साथ ऊपरी बाधा होती है तो वो लोग अपनी बाधा मुक्ति के लिए जो कुछ भी समस्या होती है उसको किसी ज़मीन पर स्थापित कर जाते हैं। अब वो रात के अंधेरे में करके चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि उस जगह पर क्या है। और जब व्यक्ति वहाँ रहने जाता है, निर्माण करता है, तो उस मकान में उपद्रव आरंभ हो जाते हैं। तो टीवी पर इसका समाधान संभव नहीं है जब तक उस स्थान को देखा ना जाए और सही तरीके से उस स्थान का, उस समस्या का निदान किया ना जाए, तब तक कुछ नहीं बताया जा सकता ऐसे। हमारे साथ सारिका मुजफ्फरनगर से जुड़ गई हैं। सारिका, पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं आचार्य जी से। हेलो जी बताइए। हेलो,
हाँ नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। हाँ पंडित जी, मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाह रही हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर जी 2012 जी और समय है दोपहर के 2:16। जी जन्म स्थान है दिल्ली। जी तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इसका भविष्य, इसकी पढ़ाई, ये सब कैसे होगा। और इसकी कुंडली देख के क्या आप ये बता सकते हैं पंडित जी कि इसके पापा को किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि उनकी कुंडली नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, इनके पिताजी को तो मशीनों से और तकनीकी चीज़ों से जुड़ा हुआ बिजनेस करना ही सबसे ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि इनकी कुंडली में बच्चे की कुंडली में जो पिता का स्थान है वह शनि प्रभावित स्थान है। तो ऐसे में अगर उसको देखा जाए तो यही कहा जा सकता है कि इनके पिता का जो कर्म क्षेत्र होगा वह शनि से जुड़ा हुआ जो पूरा कार्य क्षेत्र होता है, वह मशीनों का क्षेत्र हो सकता है, तेल से जुड़ा हुआ काम हो सकता है, चमड़े से जुड़ा हुआ काम हो सकता है। इसके अलावा कोयले इत्यादि से जुड़ा हुआ, लोहे से जुड़ा हुआ, मशीनों से जुड़ा हुआ जो कार्य क्षेत्र होता है, सीमेंट या बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ जो कार्य क्षेत्र होता है, वो सारी फील्ड इस जातक के पिता के लिए बहुत ही शुभ बनती हैं। वर्तमान समय में इस बच्चे की कुंडली में राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे भाव में सेकंड हाउस में बृहस्पति और केतु का संयोग है, जो पितृदोष होता है। इसका निदान जब तक नहीं करेंगे तो पूरा परिवार तब तक पीड़ित रहेगा। इस बच्चे की बात कर लें या इनके पिता की बात कर लें, हमेशा समस्याएं आती रहेंगी। तो यहाँ पर संजय भी हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। संजय, क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछिए आचार्य जी से। 5 अक्टूबर 1972 है डेट ऑफ। जी फिर से बताइए एक बार। 5 अक्टूबर 1972 जी 3:45 दोपहर में। जी सूरतगढ़, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरी शारीरिक और आर्थिक स्थिति के बारे में। जी बिल्कुल। देखिए, इस जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की ही अंतर्दशा है। जहां तक आपने आर्थिक और शारीरिक पक्ष के बारे में पूछा है, तो बृहस्पति की महादशा है और बृहस्पति राहु के साथ पीड़ित है। तो इस समय में, और ये सारा संयोग जो बन रहा है ये 11वें भाव में, एकादश स्थान में, जिसको आय का स्थान कहते हैं, आय भाव में बन रहा है। तो बृहस्पति की दशा में बृहस्पति के पीड़ित होने पर आपको आर्थिक लाभ मिलने की बहुत बड़ी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, जब तक आप इसका निदान ना कर लें। और दूसरी चीज़ की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जहाँ तक प्रश्न आता है, राहु का जो प्रभाव है वो ज़रूर रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की अंतर्दशा में प्रत्यंतर राहु का चल रहा है। तो ऐसे में पेट से संबंधित, उदर से संबंधित समस्या और न्यूरो प्रॉब्लम, सिर से संबंधित, नसों से, स्नायु तंत्र से संबंधित समस्याएं आपको परेशान करती रहेंगी। तो समय रहते राहु केतु और बृहस्पति का निदान जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक बहुत बड़े लाभ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी की बची हुई राशियों का हाल और आज का महाउपाय। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समाचार प्लस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत है। और अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में सफलता प्राप्त करने के लिए गलत तरीके का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको लालच प्रलोभन दे सकते हैं कि छोटा सा काम कर लेने से आपको बहुत अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है, लेकिन कोई भी गलत काम, असामाजिक, अनैतिक कार्य करने से बचना है। आपकी बुद्धि जो है नैतिक नियमों के विपरीत आज जा सकती है, तो स्वयं को गलत और सही के अंतर से आपको समझा बुझा करके रखना और गलत काम करने से बचना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम त्रिविक्रमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। देवी देवता का अनादर, पूजा पाठ का अनादर, धर्म कर्म की मान्यताओं का अनादर किसी भी परिस्थिति में मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या उपाय करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को स्नेह व नम्रता से काम लेने का प्रयास आज करना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग आपको समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वामनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी व्यक्ति का उपहास करने से बचना है। और अब बारी है धनु राशि वाले जातकों की, तो उनका दिन आज कैसा रहने वाला है, चलिए ये भी जान लेते हैं।
धनु राशि वाले जातक लोगों को पुराने संबंधों के लिए आज का दिन उस लिहाज से बहुत अनुकूल नहीं बनता है। पुराने संबंधों को आज बहुत ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। मित्रों के साथ घूमने फिरने का अवसर आपको प्राप्त होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्रीधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। अपने धन और अपने संसाधनों का, अपने बाहुबल का, अपने संपर्कों का दिखावा करने से आज बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के पक्ष से आज का समय आपके लिए अनुकूल बना रहने वाला है। आज के दिन में आपको लाभ मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ऋषिकेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने शक्ति और अपने संपर्कों का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए। जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए स्थानांतरण और कार्यक्षेत्र में बदलाव करना आज आपके लिए सरल रह सकता है। अगर नौकरी पेशा लोग प्रयास कर रहे हैं नौकरी में परिवर्तन के लिए, तो आज आपके प्रयासों में आपको सफलता मिल सकती है। अधिकारियों से आज की दिनचर्या में किसी भी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा आपको आज नहीं रखनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पद्मनाभाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इसके साथ साथ परिवार के और आपके आसपास के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका किसी भी प्रकार से अनादर आपसे ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए नेतृत्व कार्यों में सुधार करने की आवश्यकता आपके लिए आज बनी रहने वाली है। आजीविका क्षेत्र की अस्थिरता को दूर करने के लिए आपको अपने मनोबल में वृद्धि करने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दामोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी को पैसे उधार देने से आज की तिथि में आपको बचना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें जानने वाले हैं जिन छोटे उपायों को करके आप अपने परिवार की खुशहाली को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि एक छोटा सा कछुआ, धातु का या मिट्टी का कछुआ, कुछ किस तरीके से आपकी जिंदगी बदल सकता है। वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के बारे में जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि इनके छोटे छोटे और सरल टिप्स आपकी जिंदगी को कितना खुशनुमा बना सकते हैं। इसलिए आप भी इन टिप्स को अपने जीवन में अपना करके, आजमा करके अपने परिवार, व्यापार और अपनी दिनचर्या को और भी बेहतर बना सकते हैं। 3 हरे पौधे मिट्टी के बर्तनों में घर के अंदर आपको पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ये बहुत अच्छा, बहुत लाभकारी उपाय है। ध्यान ये रखना चाहिए कि फेंग शुई में बोनसाई और कैक्टस को हानिकारक माना जाता है, क्योंकि बोनसाई जो है वह प्रगति में बाधक होता है और कैक्टस से हमेशा हानिकारक, क्योंकि उसमें कांटे होते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा उससे उत्सर्जित होती रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पूर्वोत्तर कोण में, यानी पूर्व और उत्तर के कोने में तालाब या कृत्रिम फव्वारा या किसी भी प्रकार का जल स्रोत होना बहुत ही शुभ होता है। फेंग शुई के अनुसार इसके पानी का प्रवाह घर की ओर होना चाहिए, न कि घर से बाहर की ओर। अगर बाहर की ओर होगा तो धन का घर से बाहर जाने का संयोग बनने लगेगा, खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप ऐसा उसका फेस करके रखें, उसको इस तरीके से बनाएं या लगाएं, या अगर वहां पर बोरिंग करा रहे हैं कि पानी जो है वो जल जो है वह घर के अंदर आता प्रतीत होना चाहिए। तीसरा उपाय है कि घर के सदस्यों की दीर्घायु के लिए स्फटिक का बना हुआ एक कछुआ, बहुत सारे लोग मेटल्स का या मिट्टी का कछुआ भी रखते हैं, अगर इसको पूर्व दिशा में आप रखेंगे तो इससे आपके परिवार का, आपका अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छा निरंतर बना रहेगा। आपको एक अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। चौथा उपाय, चौथा सुझाव, चौथा टिप्स ये है कि घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रखने के लिए, नेगेटिव एनर्जी से बचाए रखने के लिए पूर्व दिशा में मिट्टी के एक छोटे से पात्र में नमक भर के आपको रखना चाहिए और हर 24 घंटे या 48 घंटे में, यानी 1 दिन या 2 दिन में इस नमक को आपको बदलते रहना चाहिए। आपके घर की ऊर्जा सदैव शुद्ध रहेगी और पवित्र रहेगी। 5वां टिप्स ये है कि अपने ऑफिस में पूर्व दिशा में लकड़ी से बना हुआ एक ड्रैगन का आपको चित्र या मूर्ति रखना चाहिए। इससे आपको ऊर्जा और उत्साह प्राप्त होता रहेगा। और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए 6वां सुझाव ये है
कि आपको अपने कार्यक्षेत्र में उत्तर और पश्चिम के कोने में, नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर में कोई एक ऐसा इंडोर प्लांट रखना चाहिए जो पौधा छोटा हो। जब वो छोटा पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, इंडोर प्लांट अपने कार्यक्षेत्र में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, अपने बिजनेस प्लेस में रखने के लिए सबसे उपयुक्त जगह उत्तर पश्चिम का कोना, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होता है। जैसे जैसे वो पौधा बढ़ेगा, आपके व्यापार में आपको प्रगति मिलने लगेगी, किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि से आप सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ पर इन सभी टिप्स को आप आजमाइए। आप देखिएगा कि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार जरूर शुरू होगा। उषा हमारे साथ, हमारी कॉलर जुड़ गई है। उषा, पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं आचार्य जी से। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी बताइए बताइए, सुन रहा हूँ आपको। जी, मेरी बेटी का जन्म 11 जनवरी 1988 मुंबई और दिन का समय 12:50। जी जी बताएं, प्रश्न करें। मैं उसके जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, इनको प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब मिलने के लिए ये समय बहुत अच्छा समय है। राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। सरकारी नौकरी के चक्कर में इनको नहीं पड़ना चाहिए। इनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जो इनको आने वाले समय में बहुत परेशान करेंगे। 12वें भाव में बृहस्पति राहु का संयोग और भाग्य स्थान में सूर्य और शनि का संयोग समय समय पर इनके जीवन में उपद्रव मचाता रहेगा। लेकिन जहाँ तक आपने नौकरी की बात पूछी है, तो राहु के बारे में खास तौर पर कहते हैं कि राहु चाकरी ही कराता है, दूसरे की नौकरी ही कराता है। तो ऐसे में राहु का समय है, नौकरी के लिए प्रयास करेंगे, थोड़े से बाधा, थोड़े से प्रयास के बाद इनको नौकरी मिल जाएगी। श्याम हमारे साथ, हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। श्याम, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं आचार्य जी से। श्याम, आपको हमारी आवाज मिल रही है? नमस्कार मैडम। जी श्याम, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं आचार्य जी से, पूछिए अपना सवाल। हाँ मिल रही है मैडम। जी श्याम, सवाल पूछिए। मैडम मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। मेरा पिछले 2 साल से समय अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा नौकरी के बारे में भी और घर के बारे में। मैं फिलहाल नौकरी करता हूँ मिलिट्री फोर्स में। तो पंडित जी, यहाँ पर श्याम जी की काफी समस्याएं हैं, तो उनका समाधान कीजिए। बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। 21 जुलाई 1979 79। जी। ये समय का तो पता नहीं सर। जी देखिए, जन्म स्थान और जन्म समय के अभाव में प्रश्न लग्न से आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। आपने कहा कि जीवन में बहुत सारी बाधा चल रही है। इस प्रश्न लग्न के अनुसार शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। शुक्र तीसरे भाव का स्वामी होने के साथ साथ कर्म स्थान के भी स्वामी हैं और बैठे हैं 12वें स्थान में। तो ऐसे में पता चलता है, इससे ये कहा जा सकता है कि संघर्ष बहुत रहेगा, लेकिन कुछ उपाय करने से आपको सफलता भी मिल सकती है। सबसे पहला काम आपको अपनी आदतों पर नियंत्रण करना है, आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना है। इस समय आपके लिए आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति है, क्योंकि शुक्र जो है वह व्यय स्थान में बैठा है, खर्च बहुत कराएगा, बहुत शौकीन, बहुत भोगविलासी बनाएगा। तो अपनी आदतों पर नियंत्रण करें, सबसे पहला काम यह है। और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना अगर आप नियमित करते हैं तो जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा, बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। तो इस उपाय के साथ ही लेते हैं आपसे इजाजत। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, अपना समय देने के लिए। जी धन्यवाद, नमो नारायण। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस।